दिल के साथ, आत्मा के साथ आप लोग वाईटीएम के अंदर जबरदस्त तरीके से अपना आप लोग योगदान दे रहे होंगे और नो डाउट आप लोग अपने सपनों को पूरा कर जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए आज के शानदार सेशन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग अपने साथ यदि डायरी पेन रखते हैं तो जरूर कुछ अच्छे पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चूंकि मैं पीपीटी के माध्यम से शो करता हूं तो आपके लिए स्क्रीन शॉट भी करना आसान रहता है। प्रदीप सर, स्क्रीन आ रहा है सामने? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी नाइस। चलिए, तो देवेंद्र शुक्ला जी, आज आपका बहुत ही शानदार, कहते हैं ना कि जो आपने जर्नी तय किया है, आपने किस सिचुएशन से, किस परिस्थिति से निकलकर ये डायमंड जैसा पिन आपने हासिल किया है। आज हमारे सारे दर्शक, हमारे सभी लीडर उस एक्सपीरियंस को लेंगे और नो डाउट आपके द्वारा दी गई इस प्रेरणा से आज के सभी पार्टिसिपेंट्स 100% डायमंड की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्पेशल ट्रेनिंग है, जो बहुत ही शानदार है, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यक्तित्व कैसा हो कि आपके व्यक्तित्व के जैसा लोग बनना चाहें, अगर वो चीज हम आप कर पाते हैं तो हम लोग अलग दिखते हैं। और हमने आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अरे यार, वो व्यक्ति यार बहुत ही अच्छी उसकी पर्सनालिटी दिख रही है, काश कि उससे बात करने का टाइम मिल जाता। या किसी किसी की पर्सनालिटी अगर बहुत ही डैशिंग होती है, बहुत शानदार होती है, तो कभी कभी हमको आपको बात करने में भी घबराहट होती है। दोस्तों, यदि हमारी पर्सनालिटी आपके अंदर, नो डाउट आपके अंदर बहुत सारे गुण भरे रहते हैं, लेकिन अगर बाहर से देखने में भी आप अच्छे रहते हैं तो 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई रहता है। तो दोस्तों, जो आज का सेशन है आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होगा। और अगर आज के सेशन को सुनकर आपने अपने अंदर जो भी परिवर्तन जरूरी हुए किए तो इसके परिणाम आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। देन आपका आता है प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यानी हम अगर किसी से जब बात करते हैं तो जो हमारी बात होनी चाहिए वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बात होनी चाहिए। प्रभावशाली तरीके से बात करने का जो तरीका है वो कैसे प्रभावशाली तरीके से होगा कि व्यक्ति आपकी बातों का सुनकर उसको ऐसी फीलिंग आ जानी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, ये व्यक्ति के साथ यदि मैं रहना चालू कर दूंगा तो मेरी भी बोली भाषा, मेरा भी प्रेजेंटेशन स्किल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो जो ज्ञान मुझे किताबों से, स्कूलों से, कॉलेज में पढ़ाई करके नहीं मिला, हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ, इसके संगति में रह के मैं ऐसा सीख जाऊंगा। तो क्या करना है दोस्तों, आइए सुनते पढ़े ही अच्छे से देखते इसको। तो पर्सनालिटी अगर आपकी अच्छी हो और आपको एक अच्छा कम्युनिकेट करने वाला बनना पड़ेगा, तो आपको उसमें क्या क्या चीज करना है, क्या हम आज अभी करते हैं तो भी मालूम पड़ जाएगा, और जो नहीं कर रहे होंगे नो डाउट आज से हम उसको करना शुरू कर देंगे। तो पहली बात है, दूसरों की बातें ध्यान से सुने, यानी बोलने की प्रैक्टिस करें, आई कांटेक्ट बेहतर रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें और सही शब्दों का प्रयोग करें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने से क्या होता है कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ध्यान से सुना जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा होता है तो हमारे दिमाग में होता है कि हम जल्दी से अपनी बात रखें और चलें, जल्दी से अपनी बात रखें और चले। हम सिर्फ उसको रोकने के लिए सुन रहे होते हैं। लेकिन दोस्त, जब भी अगर आप वाकई में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर दोस्तों, तो हमें सामने वाले की बात को बड़े ही ध्यान से सुनना पड़ता है। तो इससे दो फायदे मिलते हैं कि एक तो हम सामने वाले की व्यक्तित्व को समझ पाते हैं, उसकी व्यक्तित्व किस किस लेवल की है वो हमको समझ में आती है, उसकी स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन सब हमको समझ में आता है। इवन उसके लाइफ में चल क्या रहा है वो भी समझ में आता है। और कभी कभी दोस्तों जब होता है कि कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो उसको पहले पूरा खाली करवा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बॉटल खाली है तभी उसमें आप जो डालोगे वो जाएगा, अन्यथा भरे हुए बॉटल में कहाँ कुछ जाता है। यानी जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी के पास बैठे, अगर वो पेशे से मान लीजिए पत्रकार है, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है,
तो अगर उनके घर पे आप बैठे तो जनरली आदमी उसी से संबंधित कुछ न कुछ चर्चा करता है। तो आप उसमें कुछ न कुछ उनकी बातों को बढ़ा दीजिए। अच्छा सर, ऐसी बात है, मान लीजिए उन्होंने बोला कि अरे भाई आजकल तो जो है बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात सर। यानी आप उनके हाँ में हाँ मिला के उनको खाली करवा लीजिए, उनको सुन लीजिए और सुनने के बाद जब उनको खूब सुन लेंगे ना, तो वो इतने ज़्यादा आपसे ईज़ी हो जाएँगे कि लास्ट में बोलेंगे अरे भाई, दुबे जी आप बताइए सर आप किस लिए आए थे? हम तो आपका अरे यार हम तो आपका सुने ही नहीं, हम तो अपना ही सुनाने में लग गए। अरे नहीं, नहीं सर आप अपने बारे में बताइए सर, आप सर क्या चाहते हो? यानी आप जब किसी को सुनते हो तो उस व्यक्ति का भाई आज के डेट में ना कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हर व्यक्ति अपना बोलना पसंद करता है। लेकिन अगर ऐसे टाइम में, ऐसे युग में अगर हम डायरेक्ट सेलर, हम नेटवर्क मार्केटर, हम वाईटीएम के फाइटर अगर किसी के पास बैठते हैं, उसके दिल की बातों को सुनते हैं, तो दोस्तों इससे आपका बहुत ही शानदार रिलेशन वहाँ पे बिल्ड होने लगता है। आप ऐसा करके देखना, हमें अपनी बात रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे हमारी बात को तो सामने वाले व्यक्ति खुद पूछ लेगा, अरे सर आप बताइए ना सर आप किस लिए आए थे सर आपका बात तो सुना ही नहीं। और जब आप उस व्यक्ति को सामने से सुन लेते हो ना, तो आपके सुनने के तरीके से उस व्यक्ति को आपसे एक गहरा लगाव हो जाता है। यार कुछ भी हो ये व्यक्ति सामने वाला जो व्यक्ति है यार ये बहुत ही गहरा व्यक्ति है, बहुत शांत स्वभाव का, बहुत अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति दिख रहा है, जो हमारी बातों का इतना देर से सुन लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी बातें कितनी आगे चली गई। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार टॉपिक है कि दूसरों की हमें ज़रूर सुनना चाहिए और खूब दिल लगा के सुनना चाहिए और बीच-बीच में अच्छा, ओहो! अच्छा, अच्छा और जब मुस्कुराने की बारी आए तो मुस्कुरा दीजिए, जब भौहें बड़ी करने की बारी आए तो भौहें आप सिर्फ दोस्तों ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए और दोस्तों नो डाउट जितने भी सफल लोग होते हैं, सफल लोगों के ये फ़ॉर्मूले बताए गए हैं। हम भी ऐसा बहुत करते हैं, जो भी लोग मेरे साथ प्लान के दौरान होते हैं, वो लास्ट में बोलते हैं कि अरे सर, आपके अंदर सर पेशेंस बहुत है। अरे सर पेशेंस नहीं रखोगे तो हम लोग मार्केट में करने क्या गए हैं? तो दोस्तों पेशेंसफुल हमको सुनना होता है, बोलने की प्रैक्टिस करें। यानी अपने शब्दों को, अपनी बातों को भावनात्मक रूप से रखिए। अपने व्यापार को जब भी रखने की बारी आए, तो दोस्तों भावनात्मक रूप से अपनी बात को रखिएगा तो आपकी बातों में वज़नदारी बहुत रहेगा। देन आई कांटेक्ट बेहतर रखें। यानी बहुत ही प्यार से, गुस्से में आँख नहीं मिला के रखना है, बहुत ही कॉन्फिडेंस से, स्माइलिंग फेस के साथ, लाइट होके, हल्के भाव से, कॉन्फिडेंस के साथ आप जब किसी व्यक्ति से आँख मिला के और आप अपने आप को हमेशा दोस्तों ऊपर रखना। आप एक एडवाइजर हो, आप अपने फील्ड के मास्टर हो। आप जब भी बात करो तो हल्के रहो और ये सोच के बात करो कि जो मैं इनको बताने जा रहा हूँ, अभी ये इस बारे में अनभिज्ञ हैं, ये इसके बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वो इसके बारे में जान रहे होते, तो वो उस व्यापार में सफल होते। उस व्यापार में वो देवव्रत मौर्य हो गए होते। उस व्यापार में वो राम वशिष्ठ और मुनि मिसाल साहब हो गए होते। लेकिन दोस्तों उस सब्जेक्ट के बारे में उनको जानकारी या तो नहीं है या तो जो जानकारी है वो गलत जानकारी है। इसलिए आप उनसे आंखों में आंखें मिला के बात करिए और अपनी बातों को बहुत ही शालीनता के साथ रखिए। मुस्कुराते हल्के-हल्के मुस्कुराते हुए बात अपनी कीजिएगा दोस्तों। आप देखना कि सामने वाला व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। आप क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं ये दोस्तों बहुत मायने रखता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ। आप सभी लोग जो जितने भी लोग कंटीन्यूअस रूप से शाम के 5 से 6 ये गूगल वेबिनार के ऊपर आज आ रहे हैं, नो डाउट आप लोग 100% नॉलेज लवर लोग हो दोस्तों। आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही डेली 5 से 6 इस वेबिनार को अटेंड करते हो। कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें का मतलब ये होता है कि उनके आस-पास उनके घर में कुछ आपको अच्छी पेंटिंग दिख जाए, उनके घर में उनके बच्चों का अच्छा बिहेवियर नेचर दिख जाए या उनका कोई ड्रेसिंग स्पेशल सेंस है वो दिख जाए। कुछ भी दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनके घर में कुछ न कुछ ऐसी अच्छी चीज़ आपको ढूँढ लेना है, जो वाक़ई में देखने में अच्छी लग रही हो, प्रभावशाली लग रही हो, तो दोस्तों उसके लिए कॉम्प्लीमेंट उनको ज़रूर देना। कभी-कभी हो सकता है कि आप लास्ट में जब चलते हुए उनको आप बोलते हो कि सर आज आपसे सर बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपके जैसे बहुत कम लोग सर आज की डेट में हैं, जो इतने खुले दिल से सर बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा लगा दोबारा सर फिर से सर कभी अवसर ईश्वर ने दिया,
तो जरूर मुलाकात होगी और देखना वो व्यक्ति यदि आपके इस बात से प्रभावित होता है, आपके कपड़े पहनने के, आपके बैठने के ढंग से अगर प्रभावित होगा, तो लास्ट में बोलेगा सर जब भी इधर से गुजरिएगा तो प्लीज मेरे घर पे आइएगा। यानी एक शानदार अच्छे नेचर से अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति से मुलाकात करेंगे तो उसका बहुत ही लॉन्ग लाइफ में असर मिलने वाला है, बिजनेस में भी असर हमको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। सही शब्दों का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी हम लोग समझाने के लिए भी उल्टा बोल जाते हैं। तो सही शब्दों का जब हम अपनी बातों के दौरान कम्युनिकेशन स्किल में जब प्रयोग करते हैं तो उस बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है बी पॉजिटिव ऑलवेज। हर वक्त सकारात्मक सोचे। यानी कभी कभी वो बोल, कभी कभी बातों के दौरान अगर आपसे कोई बोल दे सर आपका प्रोडक्ट काम नहीं किया तो, सर आपकी कंपनी भाग गई तो, क्या गारंटी है कि सर आपके यहाँ कंपनी में सर पेमेंट आता है, क्या गारंटी है सर कि आपकी कंपनी चलेगी। तो दोस्तों इस टाइम पे आपको बी पॉजिटिव है। सर आपके एक वाईटीएम में मैंने एक सर दवाई चलाई थी, उसका सर वो रिजल्ट देखने को नहीं मिला, सर मैं वो व्यक्ति हमको ऐसे बोल दिया, कुछ भी कहीं पे भी हो, तो दोस्तों आपको शांत भाव से मुस्कुराते हुए उस बात को टैकल करना होता है। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटफुल बने। अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है तो दोस्तों ग्रेटफुल बने, यानी एहसानमंद। एहसानमंद आप किस किस चीज के लिए हो सकते हैं? आप एहसानमंद इस सबसे पहले ईश्वर के लिए होइए कि उन्होंने आपको इतने सारे योनियों में आपको मानव जन्म दिया। आप हमेशा उस बनाने वाले के लिए, उस अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, सदगुरु को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो दोस्तों, आप उस परमपिता परमात्मा के लिए हमेशा एहसानमंद रहिए। ये हमेशा। दूसरी बात ग्रेटफुल में क्या होता है कि अगर जिन्होंने भी आपको आपके लाइफ में, जैसे आपके जो टीचर रहे हैं, जो आपके माता पिता रहे हैं, जो आपके बड़े भाई लोग रहे हैं, जो आपके पड़ोसी लोग रहे हैं, दोस्तों हम सबके प्रति अगर कृतज्ञ बने रहे तो इसका बहुत ही शानदार हमारे पर्सनालिटी के ऊपर मिलता है। ढूंढ के आप कृतज्ञ रहिए उस व्यक्ति के प्रति जो आपका अपलाइन है, वो व्यक्ति जिसने आपका किसी भी तरीके से, कुछ किसी भी तरीके से झूठ बोल के सही बोल के, भाई उसका जो भी प्रेजेंटेशन का तरीका था, वो उसने कोई भी प्रेजेंटेशन करके आपको अगर वाईटीएम में ला दिया, तो आप वाईटीएम में लाने वाले के लिए भी दोस्तों हमेशा कृतज्ञ रहिएगा। आप वाईटीएम में हो इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया कर सकते हो कि दोस्तों आज के डेट में जिस तरीके से लोग बीमारी से डर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वाईटीएम में हो। यानी बहाना ढूंढ के आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए। अगर किसी के दरवाजे पे गए, उस व्यक्ति ने मान लीजिए आपको चाय पानी पिलाया, अच्छे से बैठने के लिए बोला और आपके साथ ज्वाइन नहीं भी किया, तो भी दोस्त उसके लिए हमको ग्रेटफुल रह के रहना, क्योंकि हमें फिर फॉलो भी तो करना है ना। हम लोग को तो पता है ना कि सारी ज्वाइनिंग, फर्स्ट टाइम में ज्वाइनिंग महज 2 से 3% ज्वाइनिंग आती है, बाकी का तो दोस्तों फॉलो अप और रिलेशन के दम पे होता है ना। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है कि ग्रेटफुल रहना है। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि आज दोस्तों हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रहा है, हमारी जरूरतें ज्यादा है, आवश्यकताएं अधिक है, और इनकम कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उतना एडजस्ट नहीं कर पाता है, या बच्चों की शिक्षा उस लेवल की हम नहीं दे पाते जो हम देना चाहते हैं, हमारे घर में कोई समस्या चल रही है, तो दोस्तों हम क्या होते हैं ना कि अपने टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा मन हमेशा, आजकल सोशल मीडिया, दुनिया भर की नेगेटिव चीजें चल रही हैं, ये वाद वो वाद, दोस्तों तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें दुनिया भर का, हमारे आपके ब्रेन के आसपास, दिमागों के आसपास, आंखों के सामने दुनिया भर की इंफॉर्मेशन घूम रही है जो आपने कुछ यूज किए, कुछ बिना यूज किए। तो दोस्तों अगर हम लोग 2 घंटे दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, हम बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। जैसे ही हमको अपने बात टॉपिक पे बात करने की बारी आएगी, हमारा जुबान चलना दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा अच्छा सोचे। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपका एक पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो आप हर घड़ी अच्छा सोचिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पेशेंट को दवाई आपने दिया, अगर उसको रिस्पांस अच्छा नहीं आया तो वहां भी आप अच्छा सोचिए, वहां भी आप अच्छा सोचिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रकृति इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छाई लेके बैठी है। शांत भाव से उनकी बात को सुनिए, उन्होंने क्या परहेज किया, उन्होंने ठीक से भोजन के पहले, जो भोजन के बाद आपने बोला था, जो कुछ भी आपने टर्म कंडीशन बताया था उसको उन्होंने फॉलो किया कि नहीं किया। और सब चीज के बावजूद दोस्तों हम लोग सबसे ग्रेटफुल इसलिए रहते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए रहते हैं, क्योंकि हम लोग की जो औषधि है
वो 10 में से दोस्तों 8-9 लोगों को फायदा करती है। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं 30 से 40% एवरेज के ऊपर चल रही है, लेकिन दोस्तों हम लोग 80 से 90% रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर 10% रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता है तो आप बड़े ही प्रेम से उनको आप मना कर सकते हैं कि सर, हो सकता है सर कि आपकी बॉडी को हमारी औषधि नहीं मैच कर पा रही हो, तो सर बेफिक्र सर आप कहीं और जाके दिखवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर सब कुछ हम नहीं पकड़ सकते। हमारे लिए तो चंद लोग ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ध्यान करिए, यानी ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट हो गया। देन आ गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, हम लोग को अपने समय का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है और इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पहले करें। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज लग रहा है उसको सबसे पहले हमें करना है, क्योंकि काम तो हमारे पास डेली कुछ ना कुछ रहते हैं, 2-4-5 काम हम लोग लेके निकलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पहले करें। नोट कर लीजिए, डेडलाइन तय करें कि इस काम को इतने समय तक कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको कर लेंगे। निश्चित समय पर काम करें और जिस चीज की समय निश्चित करें दोस्तों उसके ऊपर काम करें। जैसे होता है क्या है ना कि आपका जो भी रैंक है, स्टार है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, पर्ल है, हर रैंक को एक एवरेज है कि इतने समय में ये अधिकतम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जैसे स्टार की बात करें तो अगर एक ए ग्रेड का लीडर है, एक एक्टिव लीडर है, तो दोस्तों वो उस स्टार रैंक को सिस्टम से 1 हफ्ते 10 दिन में भी कर सकता है। सिस्टम से यानी अच्छे से जाके उनको बिजनेस प्लान दिखा के अपने प्रोडक्ट से प्रभावित करके उनको वो कर सकता है। देन ब्रॉन्ज की बात आती है तो दोस्तों ब्रॉन्ज के लिए आप सिस्टम से 1 महीने 1.5 महीने भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 महीने भी आप ले सकते हो, 3 महीने भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर सिल्वर की बारी आती है तो दोस्तों चूंकि ब्रॉन्ज में क्या आप 22, 23, 24, 25 लोग हो जाते हैं, इसलिए अब आप जो है जब सिल्वर का जब सफर तय करेंगे तो अगर ब्रांच आपने 2 से 3 महीने में किया होगा दोस्तों, तो सिल्वर हो सकता है कि आप 1.5 महीने में ही कर लें, 2 महीने में ही कर लें। तो क्यों? क्योंकि आपके पास लोग थोड़े से बढ़ जाते हैं। यानी फिर उसके बाद सिल्वर के बाद जो पर्ल है, तो सिल्वर पे आपके पास लगभग 36 मैचिंग, 36 दूनी 72 लोग हो जाते हैं। अगर 50% लोग भी काम करते हैं तो भी आप दोस्तों सिल्वर से पर्ल, सिल्वर से पर्ल अधिकतम 1 से 2 महीना दोस्तों लगना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आके आप स्लो होंगे, ठीक है ना, जब आप बच्चे थे तो आप लापरवाही करते थे, चलता था, लेकिन अगर आप पिता बन चुके हैं तो दोस्तों आपका लापरवाही कहीं से शोभा देने वाला नहीं है। एक सिल्वर व्यक्ति के लिए जो होता है दोस्तों, 36 लेफ्ट 36 राइट 72 पॉइंट जो बन चुका होता है, 72 लोग हो चुके होते हैं। अगर इस कंडीशन में भी हम स्लो रहेंगे दोस्तों, गैर जिम्मेदार हरकत करेंगे, हम समय नहीं देंगे, हम सीखेंगे नहीं, हमको प्लान नहीं आएगा, तो दोस्तों कहीं न कहीं हम एक असफल लीडर की कैटेगरी में जाना शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों सिल्वर के बाद आप 2 महीने ले लीजिए, 3 महीने ले, लेकिन दोस्तों प्रयास करिए कि टाइमली आपका प्रमोशन होता रहे। नहीं तो पता लगा कि लोग 1.5 साल में, 2 साल में अगर पर्ल बनोगे दोस्तों, 2.5 साल में पर्ल बनोगे, तो दोस्तों आप क्या कमाओगे और लोगों को क्या दिखाओगे? छोड़ दीजिए, आज के पहले जो हुआ उसको भूल जाइए, लेकिन अपना जो भी आप एक टाइम निर्धारित करते हैं तो उसको निश्चित समय पे काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। सुबह जल्दी उठना चाहिए। 1 घंटा एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं तो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। बी मोर इंथुजियास्टिक, जोश से भरे रहे। अभी दोस्तों आप लोग मेरा जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो, हमारी आवाज से आप लोग को जोश दिख रहा होगा, लेकिन अगर अभी मैं चाहूं तो इस जोश नहीं, मैं एकदम मनहूसियत वाली आवाज में बात कर सकता हूँ, मैं एकदम दुखी होकर बात कर सकता हूँ। तो दोस्तों सोचिए कि लोगों के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, मैं बहुत ही शानदार, मुझे लाइन हमेशा याद आता है कि दोस्तों आपके जेब में क्या है, आपकी घर की सिचुएशन क्या है, आपकी वाकई वाली जो मनोस्थिति कैसी है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपने सपना देखना स्टार्ट कर दिया, आपने ड्रीम देखना स्टार्ट कर दिया, आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐतिहासिक व्यक्ति बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको तो जोश में रहना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ना कि आप किसी व्यक्ति से पूछिए, मान लीजिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि दोस्तों आप समस्या समस्या को चुनते हो या सपने चुनते हो? तो इस जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग समस्या में घिरे रहते हैं, समस्या के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सपनों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप समस्या का चुनाव करते हो कि सपने का चुनाव करते हो, कोई एक व्यक्ति पूरे टीम के तरफ से बोल सकता है। प्रदीप सर आप बोलिए। सपनों का, आपकी सपनों का, सपनों का सपनों का। सपनों का चुनाव जी आपने सर। किया,
तो बधाई हो, आपने जैसे ही सपनों का चुनाव किया, समस्याओं को आपने उसके साथ में चुनाव कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सपने का चुनाव कर लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट समस्याओं को भी चुनाव आपने कर लिया। यानी हमको कभी नहीं सोचना है कि जब भी हम अपने दिमाग में रख लेना है कि यार दोस्तों अगर हमें सपने पूरा करने वाला व्यक्ति बनना है, तो समस्या भी आएगी। ये एकदम हमने कई प्रकार की बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, बड़े-बड़े ऑथर्स ने, बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोगों ने बोला है कि यदि आपने सपने का चुनाव कर लिया, तो आपने साथ-साथ समस्याओं का भी चुनाव कर लिया। तो दोस्तों, हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं, आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों वो मान के चलिए कि आपने सपने का चुनाव किया है। यानी सपना अगर पूरा करना तो समस्या से होके ही जाना है दोस्तों। तो अब आपको कभी भी समस्या समस्या नहीं लगेगा, अब आपको सपना ही लगेगा कि यार मैं तो सपने का ही चुनाव किया हूँ। तो दोस्तों इससे आप जोश में भरे रहेंगे। आपके पास जो समस्या आएगी ना, वो आपको समस्या नहीं दिखेगी, वो आपको क्या लगेगा कि हमको यार कुछ नहीं, ये तो यार मैंने चुनाव ही किया है, ये तो मैंने चुनाव ही किया। भाई डायमंड अगर बनने का आपने सपना चॉइस कर लिया, आपने डबल डायमंड के बारे में सोच लिया, आपने ट्रिपल डायमंड के बारे में सोच लिया, तो दोस्तों इस बीच में जो भी समस्याएं आती है, उसका हम सब लोग मिल के अगर सामना करते हैं, तो 100% हम सभी लोग उस चीजों से उबर के बाहर निकल जाते हैं। और एक बात और कहते हैं कि ये जो कह रहा है जोश से भरे रहे, हम बार बार कहते हैं कि मायूसियां जिस चेहरे का श्रृंगार करती हैं, खुदा कसम मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें मुस्कुराते रहना है। हम अगर दुखी मन से जाएंगे, हमारा दुखी चेहरा रहेगा, हमारा गिरा हुआ चेहरा रहेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों हमारे साथ कोई नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम एनर्जाइज रहेंगे, हम खुश दिखेंगे, हम मस्त दिखेंगे, तो दोस्तों सब लोग आज तो परेशान है ना, लेकिन बोलेंगे यार ये बंदा बहुत खुश रहता है, भाई ये करता क्या है यार, इसके साथ रहेंगे तो हमें लगता है कि हम लोग भी मस्त रहेंगे। तो आप लोग 4-5 दिन से, 6 दिन से जितने भी लोग आज के सेशन में आ रहे हो, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और इस मस्ती भरे माहौल के लिए एक शानदार ताली आप लोग अपने अपने स्थान से, जोरदार ताली अपने के लिए बजा लीजिए कि आप लोग हमेशा मस्ती में होंगे दोस्तों। वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। एक दोस्तों हमारा अगला आता है, जीवन में धैर्य रखिए। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और धैर्य धैर्य करते भाई, जब अकाउंट में पैसे धकाधक आ रहे हो, टीम पे टीम लगी जा रही हो, हमसे हमारे नीचे हमारे बढ़िया बढ़िया लीडर अच्छे से जाके मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, खूब सारे पैसे आ रहे हैं, घर में इज्जत हो रही है, वाइफ इज्जत दे रही है, उधर से जो महिलाएं काम करें उनके हस्बैंड बच्चे उनको इज्जत दे रहे हैं दोस्तों, इस स्थिति में धैर्य की जरूरत नहीं होती है। तब धैर्य की जरूरत कब होती है? धैर्य की दोस्तों जरूरत तब होती है जब हम दिन भर में 10 प्लान करें और रिजल्ट एक भी ना आए। जी हाँ दोस्तों, हम 10 प्लान करें, रिजल्ट हमको ना आए, हम बहुत काम करें, हमारा मैचिंग नहीं आ रहा हो, तभी धैर्य रखने की बात आती है। और धैर्य ये सोच के रखना है कि शायद मैं अभी मेरे अंदर कुछ कमी रह गई, शायद मेरे में कोई कमी हो रही है। और अगर आप अपने ऊपर लोगे कि नहीं यार मेरे में कुछ, भाई मेरे अगर मैं अपने को छोड़ दूं, तो लोग वाईटीए में तो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि मुझसे कुछ मिसिंग है। हमेशा अपने, अगर अपनी कमी दोस्तों आप ढूंढते रहोगे ना, तो कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कमी नहीं ढूंढेगा। तो दोस्तों आप दुखी नहीं होगे, आपको पेशेंस लेके चलना है कि नहीं, ये व्यापार का नियम है, इस व्यापार का नियम है कि कभी भी आप हमेशा हाई क्लास नहीं जाओगे, अप एंड डाउन, यही जिंदगी है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन में हमेशा उद्धार 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 होता रहेगा ना, ऊपर 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 जाता रहेगा ना, तो व्यक्ति अहंकारी हो जाएगा, उसके अंदर इतना अहंकार आ जाएगा कि उसके सामने रावण और कंस और दुर्योधन भी दोस्तों फेल हो जाएंगे। तो ईश्वर ही हमें अप एंड डाउन देता है, और जो व्यक्ति डाउन फॉल के अंदर पेशेंस बना के अपने लोगों का सम्मान करते हुए, अपने अपने मर्यादा में रहते हुए दोस्तों अगर काम करता है, तो 100% लाइफ में उसको सक्सेस मिलती है, और उसका नाम बहुत होता है, उसको सम्मान परिवार और समाज हर जगह मिलता है दोस्तों। देखिए, हर रोज योग करिए। जी हाँ दोस्तों, योगा के अपने बहुत सारे बेनिफिट है। अगर हम लोग योगा के ऊपर भी आधा घंटा, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, भ्रामरी हो गया, तो ये उद्गीत हो गया दोस्तों, अगर ये सारा चीज हम लोग अगर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करते हैं, नो डाउट दोस्तों हमारे अंदर एनर्जी का शानदार प्रवाह रहेगा, और हमारा जो चेहरा रहेगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो प्रभावित हो जाएगा। देन आता है दोस्तों नजरिया, माइंडसेट। माइंडसेट दोस्तों क्या कहता है कि हमारा जो माइंडसेट होता है, नजरिया होता है, हमेशा एक आदमी का नजरिया होता है कि हमेशा कमियां ढूंढता रहता है।
जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा दुखी रहता है। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा अपने व्यापार की कमी ढूँढता रहता है। लोगों ने क्या नेगेटिव बोला उसके ऊपर उसका ध्यान रहता है। नहीं दोस्तों, आपका जो नज़रिया होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कुछ कुछ नया कर गुज़रने का, कुछ नई चीज़ को देख लेने का। और आपका नज़रिया कहाँ से होगा, आपका माइंडसेट कहाँ से होगा, जब आप इसके बारे में जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की आप नॉलेज लोगे। उस सब्जेक्ट को जाके गूगल कीजिए आप लोग। आप लोग दोस्तों फेसबुक पे क्या होता है ना कि फेसबुक आपको कंफ्यूज कर देता है। आप फेसबुक पे नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे भी अपना डाला हुआ चीज़ ही देखिए। तो दोस्तों अपना नज़रिया बढ़िया रखने के लिए, माइंडसेट अच्छा रखने के लिए हमें हमेशा जो है अपने को रेडी रखना पड़ेगा। दोस्तों समझिएगा, जब एक शेर जब जाता है एक हाथी को देखता है, तो हाथी का नज़रिया क्या होता है? भागो, शेर आया, खा जाएगा। और शेर का नज़रिया क्या होता है कि वाह! ये मेरा लंच सामने है। दोनों में सिर्फ नज़रिया का फ़र्क है, अन्यथा हाथी अगर एक पाँव रख दे शेर के ऊपर, तो शेर का राम नाम सत्य हो जाए। शेर का राम नाम दोस्तों सत्य हो जाए। हाथी अगर सूंड में उठा के पटक दे, तो शेर का राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, हाथी हाथी राजा नहीं होता जंगल का। जंगल का राजा हमेशा शेर क्यों होता है? वो अपने माइंड सेट की वजह से, नजरिया की वजह से। जब भी वो देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, वाह, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है। और जब वो लोग देखते हैं इसको तो बोलते हैं भैया भागो, खा जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि नजरिया का जो है आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और अपने नजरिया को अपने व्यापार के अनुसार अनुसार हमको बनाना पड़ेगा। जिस व्यापार में हम लोग हैं, उस व्यापार की ताकत को हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 5 साल में अगर देवव्रत सर ने 5.5 करोड़ रुपए कमा के एक शानदार जो है मुकाम हासिल कर लिया, तो दोस्तों वो तो आप भी कर सकते हो। वो तो दोस्तों हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके हमको काम करना है। और इस बात का पूरा ध्यान देना है कि हमें सीखते रहना पड़ेगा। हमें सीखते रहना पड़ेगा दोस्तों, हमारा माइंडसेट ऑलरेडी जबरदस्त हो ही जाएगा। डेवलप लीडरशिप क्वालिटी विद इन यू, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को विकसित करें। लीडरशिप क्वालिटी कैसे होती है ये देख लीजिए। दृढ़ संकल्प। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपने मीटिंग का टाइम कहीं दे दिया, तो आपको वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। पता लगा सेमिनार आपने स्टार्ट करा दिया और आप वहां पहुंचे नहीं। अब सोचिए दोस्तों इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो लीडरशिप जो होती है ना, वो बहुत ही दृढ़ संकल्पित होता है। घर में कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन एक जो लीडर होता है, आप याद करिए जब हमारे देश का वर्ल्ड कप हो रहा था, सचिन तेंदुलकर के पिताजी का देहांत हो गया था। और दोस्तों उनको जो है मैच खेलना था, या तो अपने घर पे आना था। उन्होंने मैच को लिया क्योंकि उनकी पूरी देख रहे हैं कि पूरी देश, पूरी दुनिया उनको देख रही है। आज बहुत बड़ा आयोजन है, अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है। दोस्तों उनको जो है मानवाधिकार आयोग ये ताकत देता था कि वो उस मैच से अपने आप को क्विट कर सकते थे। लेकिन एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, एक दृढ़ संकल्प होता है कि बोलता है कि भैया जैसे मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ, वैसे अपनी टीम के लिए जिम्मेदार हूँ। तो दोस्तों आप जो टीम अगर लीडर बनना है तो आपको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। टीम वर्क, टीम प्लेयर आपको रहना है। आप दोस्तों ये अकेले काम करने का व्यापार नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर वही लोग फेल हो जाते हैं जो टीम के साथ काम करना नहीं सीख पाते। जी हाँ दोस्तों, आप अकेले प्लान दिखा दे रहे हो, आप अकेले प्रेजेंटेशन कर दे रहे हो, आप अकेले जाके क्लोजिंग कर दे रहे हो, आप अकेले जाके प्रोडक्ट सेल कर दे रहे हो, आप अकेले जाके इन्विटेशन कर रहे हो, आप अकेले जाके जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो दोस्तों, ये आपको जिंदा नहीं रखेगा। ये आपके आपके लीडरशिप की, आपके सफल होने का एक गुण है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का व्यापार है। अगर आपको ट्रेनिंग आ गई, आपने चारों 8 स्टेप को सीख लिया, आपने 4 बेसिक को सीख लिया, तो 4 बेसिक को जाके ग्राउंड पे कौन सिखाएगा अपने लीडर्स को? आप सिखाओगे दोस्तों। आप उनको उनका जाके फोन करके, जैसे आप अपने बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़ाते होंगे, उनको होमवर्क देते हैं तो आप दोस्तों चेक करते हैं। जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हमारे आपके घर पे आते हैं, 1000-1500 रुपया महीना वो लोग को दिया जाता है। वो लोग अगर हमारे बिटिया को, हमारे बच्चों को शाम को जो होमवर्क देते हैं दोस्तों, सुबह आके चेक करते हैं। ऐसे ही आपको टीम वर्क में अगर अपने को डुप्लीकेट करना है तो दोस्तों आपको अपनी टीम को चेक करना पड़ेगा। भैया आज मैंने ड्रीम सेटिंग बता दिया, गोल चार्ट हमने दिखा दिया, तो आपको कल इसका चेकअप भी करना पड़ेगा। सुबह पूछिए कि सर किसका किसका हुआ। तो दोस्तों टारगेट रखना, अपने अपनी टीम के लिए आप लोग एक टारगेट जरूर रखिए। खुद का भी टारगेट रखिए, अपना भी टारगेट अपनी टीम को बताइए कि सर आज मेरा 2 क्लोजिंग, आज मैं 5 क्लोजिंग करके आऊंगा, आज मैं 1 क्लोजिंग करके आऊंगा।
आप सभी लोग कौन-कौन बंदे हैं जो एक क्लोजिंग करने का जो है संकल्प लेते हैं। कितने ऐसे लीडर हैं आपके बीच में, उनसे आप बात कीजिए कि सर आज शाम तक एक एक 5,000 की आईडी चाहिए कि 51,000 कुछ भी हो, एक आईडी अपने को दोस्तों आज क्लोज करना है। दोस्तों ऐसा छोटा-छोटा डेली का टारगेट अपने को लेना है। अगर किसी वजह से एक दिन का पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं दोस्तों, कल 2 कर लेना है। ये माइंडसेट के साथ अगर हम लोग अपने टीम को और खुद को टारगेट देते हैं तो 100% मजा आने वाला है और टीम आपसे बहुत प्यार करेगी। समस्या का हल निकालना, अगर आपके सामने समस्या आ गया तो आपकी टीम परेशान होते हुए आए तो दोस्तों आपको एक ऐसा लीडर होना पड़ेगा जो आपकी टीम का हर समस्या का समाधान उठा के आपको निकाल के दे दे। जी हाँ दोस्तों, आप तभी लीडर माने जाओगे जब समस्या का आप समाधान निकाल दो। अन्यथा बहुत सारे लीडर हैं जो एक समस्या आने के बाद दूसरी समस्या को पैदा कर देते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों निर्णय लेना। आपको एक डिसीजन लेने वाला बनता है कि नहीं, अब हमें ये मीटिंग रखवाना है, अब मुझे ये जो है काउंसलिंग रखवाना है, अब हमें ये सेमिनार रखवाना है, अब हमें इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखनी है। तो दोस्तों जो भी निर्णय लेना हो अपनी टीम की भलाई के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अपनी टीम में जूम मीटिंग शुरू करिए, अपने अपने शहर के अंदर वीकली मीटिंग शुरू करिए, होम मीटिंग शुरू करिए। दोस्तों जो भी जरूरत पड़े आप अपने मेंटर से बात करके वो डिसीजन लेते जाइए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल को आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको जब भी आपके शहर के अंदर मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, आपका लीडर है आपको बोले कि सर चलिए अब आपको एंकरिंग करना है, दोस्तों आपको सेमिनार का ओपनिंग करना है, तो दोस्तों आप बोलते नहीं नहीं मैं अगली बार करूंगा, मैं पिछली बार करूंगा, अरे सर आज मेरा गला खराब है, अरे सर जो है अभी किसी और को दीजिए, सर आज मेरा तबीयत नहीं सही है। दोस्तों नहीं, आपको लीडर अगर कोई किसी भी को भी अगर अपलाइन किसी को पहले मौका देता है तो आप ये मान लीजिए कि आपके अंदर उसको कुछ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों तुरंत अगर आपको मौका मिले तो आप तुरंत एंकर पे जाइए और एंकरिंग पे जाइए, स्टेज पे जाइए और तुरंत जैसे जैसे आपका लीडर बताता है उस तरीके से आप एंकरिंग कर डालो। आपको जब अपना नोट बताना होता है, नाम, ऑक्यूपेशन, टीम वर्क, टोटल अर्निंग बतानी पड़ती है, अपना जो है कहते हैं शेयरिंग, शेयरिंग की बात आए दोस्तों तो इतना दहाड़ के अपनी शेयरिंग दीजिए कि आपकी टीम को लगे कि वाह यार वाह, ऐसे बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ यार, 100% मैं सफल हो जाऊंगा। पता लगा कि आपको बोलना कि सर आप बताइए, आप सर ब्रॉन्ज लेवल पे है, आपका सर क्या शेयरिंग है? सर मेरा नाम पवन दुबे है, मैं सर इस कंपनी में ब्रांच हूँ सर, और अभी तक सर मैंने 10,000 रुपए कमाया है। अरे अरे कोई तरीका होता है? आपको बोलना है कि दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार दुबे है और दोस्तों मैं अपने पर्सनल वर्क को करते हुए मैं आज की डेट में इस वाईटीएन जैसी शानदार संस्था के अंदर मैं ब्रॉन्ज लेवल एक सेकेंड जो रैंक होता है दोस्तों मैंने उसको अचीव किया हुआ है, जिसमें मेरे मेंटर्स का बहुत बड़ा सहयोग था, मेरी टीम का बहुत बड़ा सहयोग था दोस्तों। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है दोस्तों, आने वाले वक्त में इस वाईटीएम के दम पे मैं अपने गांव का सबसे बड़ा मकान बनाने वाला हूँ। मैं इस वाईटीएम के दम पे अपनी सोसाइटी की सबसे बड़ी कार खरीदने वाले दोस्तों। मैंने इन चीजों को देख लिया और ये दोस्तों मैं अपने सिर्फ कल्पना, पूरी कल्पना के आधार पर नहीं, मैंने अपने मेंटर्स को देखा है कि हमारे मेंटर्स लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी मेंटेन करे दोस्तों। तो 4 से 5 साल के अंदर मैं स्वयं अपना भी ये टारगेट पूरा करूंगा, ये सपना पूरा करूंगा और मेरे साथ जितने भी मेरे टीम मेंबर हैं साथ मेरे साथ शुरुआत किए हुए हैं, मैं सभी को ऐसी लाइफ देने वाला हूँ दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय वाईटीएम, जय वाईटीएम। आप लोग दोस्तों दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया होगा दोस्तों कि कौन सा बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल माना जाएगा। देन क्या आता है, बॉडी, बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे शब्दों के साथ हमारी बॉडी भी मूव करनी चाहिए, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। पता लगा कुछ लोग होते हैं जो एक ही जगह पे खड़े होकर पूरी मीटिंग खत्म कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। कुछ लोग जो है खड़े होते हैं, बार बार बोलने के बाद हेलो हेलो मोबाइल पे हेलो, माइक पकड़ लिए, माइक को पकड़ने के बाद बोलेंगे हेलो हेलो, नहीं बोलना है दोस्तों, ये नहीं करना है। आप सीधे अपना प्रेजेंटेशन दीजिए और स्टेज पे थोड़ा टहलते रहिए, ज्यादा मत टहलिए, थोड़ा बहुत टहलते रहिए, लोगों से आई कांटेक्ट रखिए, जगह बदल बदल के देखिए। पता लगा कि आपने पूरा सेशन एक ही व्यक्ति को देखते देखते बोल डाला। नहीं दोस्तों, आप अपना फोकस बदल बदल के मुस्कुरा मुस्कुरा के दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को करके एक शानदार कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप सेमिनार की क्लोजिंग कर सकते हो, अपने एसटीपी की क्लोजिंग कर सकते हो। आई कांटेक्ट बनाए रखें, लोगों से विनम्रता से मिले, स्माइल फेस रखें और सकारात्मक रहें। तो दोस्तों देन क्या है, इंप्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ दोस्तों, ड्रेसिंग का बहुत महत्व है दोस्तों, ड्रेसिंग सेंस का बहुत महत्व होता है।
हर व्यापार में अब सोचिए कि कोई कोई पंडित जी आपके यहाँ घर पे आए कथा कहने के लिए, और वो काला कोट सफेद शर्ट पहन के आएंगे तो आप उनको पंडित जी मानोगे? नहीं दोस्तों। आप किसी वकील साहब के पास जाए और दोस्तों वो गेरुआ वस्त्र में चंदन लगा खड़े रहे, तो क्या आप उनको वकील मानोगे? नहीं दोस्तों। किसी डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर पता लगा रहा है लुंगी गंजी में खड़ा है, आप उस डॉक्टर को दिखाना पसंद करोगे? नहीं दोस्तों। हर एक प्रोफेसर का अपना अपना ड्रेस होता है। डॉक्टर का जो कोट होता है, ओवर कोट होता है दोस्तों, व्हाइट कलर का होता है। वकील का जो ड्रेस होता है वो ब्लैक ब्लैक कोट और सफेद शर्ट होता है। एक पंडित जी का जो वेशभूषा होता है उनका गेरुआ वस्त्र होता है। ऐसे ही दोस्तों एक भिखारी का भी हो जाए वस्त्र, उसका फटा पुराना कपड़ा होता है, फटा होता है चेहरा उसका जो लटका होता है। ऐसे ही दोस्तों हम सभी नेटवर्क लीडर्स का एक शानदार ड्रेस कोड होता है। हमारा हमारा काम दोस्तों जिंदगी बदलने वाला है। हमारा शानदार, आपने सुना होगा साइकिल से मर्सिडीज तक का सफर, आपने सुना होगा अंडे का ठेले लगाने वाला बना करोड़पति। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में सारी चीजें होती है। आप जिंदगी बदलने के व्यापार में हो दोस्तों, और अगर अपना जो है अपने रहन सहन, अपना ड्रेसिंग सेंस अपने व्यापार के अनुरूप अगर आप कर लेते हो, तो आपको देखने का नजरिया पब्लिक का बहुत सकारात्मक हो जाता है दोस्तों। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मीटिंग में जाए, जब भी सेमिनार में जाए, तो आपका प्रयास करिए कि आप टाई में, कोट में बिल्कुल रहे, शानदार ड्रेसिंग सेंस। और स्पोर्ट्स शूज मत पहनिए, जींस मत पहनिए, आप ब्लैक लेदर शूज को पॉलिश करके, चाहे ब्राउन कलर का हो, वो दोस्तों लेदर शूज होना चाहिए। मैं अभी अपने एक दोस्त के यहाँ गाँव में गया था, वहां पे सारे लोग आए, मेरे जूते को देखने के बाद बहुत लोग बोले भैया ये हम लोग के बीच में कौन सा व्यक्ति आ गया। मेरा ब्लैक कलर का जो लेदर का शूज था, और वहां पे सारे हमारे गांव के लड़के कुछ और व्यापार करने वाले थे, वो लोग टेंशन में आ गए भैया ये किसका जूता बाहर निकला हुआ है। और लोग आके, और लोगों ने बोला कि 80% लोग बोले कि हमको लग रहा है कि पवन भैया आए हुए हैं, पवन भैया आए हुए हैं। दोस्तों ये बहुत यूनिक चीज होती है। लोग जूता, आपको हर चीज से लोग वॉच करते हैं। मैं उस दिन सोच नहीं सकते कि मेरे दिमाग के ऊपर क्या बीता कि लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि यार ऐसा शूज पहन के कौन आया है। हमारे शूज को देख के जो हमारा मित्र का लड़का था, वो अपने घर में जाके बोला कि मम्मी कोई लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हमारे पापा से मिलने आया है। वो अंदर नहीं आया, चला गया ऊपर। मतलब फिर वो आया बाद में, जब दूसरी बार मैं उस घर पे जाके गया, तब लोग बताने लगे सर कि आपको उस दिन जूता देख के हम लोग कंफ्यूज है कि कौन घर पे आया हुआ है। आप सोचो दोस्तों कि इस तरीके से लोग हम लोग को वाच करते, हमको पता नहीं है। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़ों की फिटिंग सही होनी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार कपड़े पहने, और हेयर स्टाइल आपका अपने हिसाब से आप अच्छा रखें। बी नाइस टू अदर्स, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। व्यवहार, जी हाँ दोस्तों, व्यवहार ही व्यापार है। तो हमारा व्यवहार जितना बढ़िया रहेगा दूसरों के प्रति, उतना ही बढ़िया। हमें अपनी संतुष्टि नहीं, हमको सामने वाले की संतुष्टि देखना है। हमें तकलीफ हो भी रही है, फिर भी हमको सामने वाली खुशी का ख्याल रखना है। हमें व्यवहार बहुत ही अच्छा रखना है, ऐसा व्यवहार जो हमको बचपन से हमारे माता पिता हमको सिखाते आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आपका आत्मविश्वास दोस्तों, समझ लीजिएगा, उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका आत्मविश्वास कब बढ़ेगा, जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, जब आपको लोग बोल देंगे अरे वाह यार सर आप बहुत मस्त लग रहे हो, अरे सर आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त लगती है, अरे सर आप जहां खड़े हो जाते हैं लगता है कि यार यार कोई खड़ा है। यानी दोस्तों हमारी पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। हमारा हेयर स्टाइल, हमारा कपड़ा, हमारा बात करने का तरीका, ये सारी चीजें जो होती है बाहर से जब कॉम्प्लीमेंट दिलवाती हैं, तो दोस्तों नो डाउट हमके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। पता लगा कि आपके पास नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस, वो कपड़ा पहनना भी बेकार हो जाएगा। तो अपना प्लान आपको आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और जो भी मीटिंग का लिंक आपके पास जाता है 100% उसको ज्वाइनिंग करिए। आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ते 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 आप बहुत हाई क्लास के कॉन्फिडेंस में दोस्तों चले जाओगे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर अच्छे रहोगे ना, तो आपको अपने को पूरा यकीन रहेगा, पूरा भरोसा रहेगा कि एक न एक दिन कोई जरूर आएगा और मुझे सफल बना के जाएगा। बस हमें ईमानदार रहना है, हमें अपने टीम के प्रति, हमें अपने काम के प्रति, हमें अपने कंपनी के प्रति, हमें अपने सीएमडी के प्रति, हमें अपने प्रोडक्ट के प्रति, हमें अपने एक एक चीज के प्रति, अपने परिवार के प्रति दोस्तों ईमानदार रहना है। हमें गलत नहीं रहना है, हमें अपना कैरेक्टर शानदार तरीके से रखना है, हमें कोई व्यसन नहीं करना है, हमें कोई नशा नहीं करना है। क्योंकि हमारी लाइफ क्या होती है दोस्तों, कहते हैं कि नेटवर्कर एक शीशे के मकान में रहता है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम जो कर रहे हैं हमको नहीं दिख रहा है, आपको सारे मार्केट के सरे राह आप देखे जा रहे हो।
तो दोस्तों जितना शानदार आप जिंदगी जियोगे, जितना आप संयमित जिंदगी जियोगे, जितना बढ़िया कैरेक्टर अपना रखोगे दोस्तों, आपके अंदर बिलीव खुद के ऊपर आपका बढ़ता जाएगा। और सबसे शानदार जानते हैं दोस्तों, आपके साथ कभी बुरा भी होगा ना, तो आप बोलोगे यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, मेरा बुरा नहीं होगा। और दोस्तों जो आपको अभी इस सेकंड बुरा लग रहा था ना, बाद में बोलोगे यार ये तो यार ईश्वर ने बहुत बड़ा अच्छा बचा लिया। ऐसा दोस्तों बहुत बार हुआ था कि मैंने किसी को प्लान देने में गया और वो बंदा मिला नहीं, वो हमसे जुड़ा नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में मालूम पड़ा कि यार बहुत अच्छा हुआ कि हमसे नहीं मिला, नहीं जुड़ा। और उसका ऐसा ऐसा सर दोस्तों मिलता है एग्जाम्पल लाइफ में कि मैं क्या बताऊं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा आपको अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना है, हमेशा खुद के प्रति कॉन्फिडेंट रहना है। नेक्स्ट होता है इम्प्रूव योर मैनर्स, अपने शिष्टाचार में सुधार करें। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है कि हमें शिष्ट रहना है। बी ए गुड लिसनर, वही बात शुरुआत वाली कि जब हमारे सामने कोई 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 बात अपनी रख रहा हो, तो चाहे जैसे भी रख रहा हो, आप उसको ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति कितना कृतज्ञ होता है और आपसे कितना अच्छा रिलेशन बनता है। ऑलवेज बी लर्निंग समथिंग, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। सीखने के लिए एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है कि हम में से कुछ लोग को लगता है हमको सीखने की क्या जरूरत है, हमें यार गूगल मीट पे आने की क्या जरूरत है, यार 5-6 दिन से तो हम लोग वही गूगल मीट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या सिखा दिया जाएगा। ठीक है, हमें तो सब पता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि खाली जो बोरी होती है ना, खाली बोरी आप कहीं खड़ी कर सकते हो क्या? आप थोड़ा सोच के देखो, आपको खाली बोरी दे दिया जाए, आप उसको कहीं खड़ा कर सकते हो? जवाब है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर भरी बोरी हो तो उसको खड़ा किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जो व्यक्ति ज्ञान से खाली है वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों जो आदमी ज्ञान से भरा हुआ है वो खड़ा रहेगा। और एक बात और दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सब पता है, तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि सब पता तो सिर्फ भगवान को होता है। सब पता तो सिर्फ सब कुछ पता तो सिर्फ ईश्वर को होता है, भगवान को होता है, और वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों कुछ नेटवर्कर होते हैं, कुछ लीडर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे सब पता है दोस्तों, वो भी भगवान के ही जैसे होते हैं। और आपने देखा होगा कुछ दिन में दिखाई नेटवर्क में नहीं देते हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना है। हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि दोस्तों हमें सीखने की जरूरत है। निर्णय निर्णय लीजिए दोस्तों, आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। कुछ भी हो अपने मेंटर से सलाह लीजिए और एक निर्णय लीजिए कि हमको ये काम कैसे करना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमको सुना। उम्मीद करता हूं कि आज की इस ट्रेनिंग से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगेगा और आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपकी शानदार पर्सनालिटी और स्किल की वजह से आपके बिजनेस के अंदर भी 4 चांद लगेगा। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है। और आज दोस्तों हम लोग जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे उस स्टोरी पे हम लोग आएंगे। हमारे बीच में रियल हीरो मौजूद है आज की डेट में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में रियल हीरो भी मौजूद है और आज हम सब उस हीरो से बात करेंगे। आप सभी को ये दिख रहा होगा कि हमारे बहुत ही शानदार गजब के डायनेमिक पर्सनालिटी है, जो हर अपनी जिंदगी के अंदर जैसा सिचुएशन है उन्होंने उस सिचुएशन के हिसाब से वर्क किया और सिचुएशन से भागा नहीं। भयानक से भयानक स्थिति, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो अड़े रहे, टिके रहे। कैसे वो टिके रहे, क्या उनको ताकत देती थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, किस किस परिस्थिति से आगे आ गए, दोस्तों आज हमें सुनने को और जानने को मौका मिलेगा। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आज अपने उस शानदार पर्सनालिटी, उस शानदार लीडर से अनुरोध करूंगा और आप सभी से बोलूंगा कि आप लोग दोस्तों इस रियल स्टोरी को, इस शानदार स्टोरी को आप लोग सामने से देखिएगा और महसूस कीजिएगा कि कैसे कैसे लीडर सफलता हासिल करते हैं। हो सकता है कि जो सिचुएशन सर बता रहे होंगे वो सिचुएशन आपके साथ भी आ रहा हो। तो दोस्तों ज्यादा मैं आज अपने हीरो को, मैं देवेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि देवेंद्र सर आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप जहां भी हैं वीडियो मोड में आ जाइए, ताकि आज आपका सर दिन है, आपको लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और दोस्तों हम देख रहे हैं बहुत अच्छी खासी संख्या, बहुत अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। ग्रेट, बहुत अच्छी खासी संख्या दोस्तों देखी जा रही है और संख्या पे मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे जितने भी लोग हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आज की स्टोरी उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा सर कि आप अपना नाम, अपना परिचय बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सर अपना परिचय बताएं। एक अगस्त और थैंक यू सर।
थैंक यू पवन सर। जी सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे इस लायक समझा, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में जो जिनके द्वारा मैं आज यहाँ पर बना हूँ, हर से लेके आज तक जहाँ पर मैं आया हूँ, तो हमारी सारी जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए टीम के लोग हैं, उनका सबका मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मेरा हो पाया है। क्योंकि अकेले दम पर, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो जैसा कि सर मैं बताऊँ, मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है और मैं मध्य प्रदेश के जिला रीवा का रहने वाला हूँ। और फिर थोड़ी सी जनरली बताऊं कि मैं अपने परिवार में मैं 7 भाई हूँ और सबसे छोटा मैं हूँ। पिताजी हमारे पंडिताई और खेती किसानी करते थे। उस दौरान जो परिवार का जो पालन पोषण पिताजी और खेती और पंडिताई के द्वारा हुई होता था, उनमें से कुछ भाई धीरे धीरे जॉब में निकलते गए। लेकिन मेरे पास मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मेरे 6 भाई अच्छे अच्छे पोस्ट में चले गए थे और अच्छी जॉब कर रहे थे लोग। मेरे में एक बहुत बड़ा वो था कि क्योंकि मेरी उसमें शादी भी नहीं हुई थी और मैं सोच रहा था कि अभी तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि भाई मेरे कैसे है, किसी प्रकार की खर्चा नहीं, जिसको फोन करता था कोई 1000 रुपए, कोई 2000, कोई 5000 रुपए उनको दे ही देता था, तो मेरा खुद का खर्चा आराम से चलता था। तो इसी कारण से मैंने जो मेरी एजुकेशन थी, मैं 12th क्लास यानी 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया था। उसके बाद जब थोड़ा सा समय और बीता, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं 1 से 2 हुआ और फिर आज के जमाने में 2 से 3 होने में टाइम भी नहीं लगता, पता नहीं क्या जादू है, वो हो गया 2 से 3। तब मेरे को लगा कि अब जो खर्चे मेरे को मिलते थे, अब वो खर्चे मेरे बंद हो चुके थे धीरे धीरे करके। अब एक प्रसव था कि अब आप कमाओ, अब आप कुछ ऐसा करो, आप पिताजी के साथ खेती में जाओ, पंडिताई में जाओ, हर जगह जाओ। तो ये मेरे से पंडिताई और खेती थोड़ा सा असंभव हुआ, मैं इसको नहीं कर पाया। तो मैं कमाने के सिलसिले में मैं लखनऊ आएगा और लखनऊ आकर मैंने 12 साल मैंने लखनऊ में, ये आपने नाम सुना होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग है, जिसमें इमामबाड़ा भूल भुलैया वगैरह सब आता है, उसमें मैं डेली बेसिस पर टिकट काउंटर में था। टिकट काउंटर पे मैंने 12 साल जॉब किया। लेकिन 2018 में न्यू गवर्नमेंट आई थी और उसने सबको कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया, यानी ठेकेदारी पे कर दिया। जहां पर हम लोगों का परमानेंट होना था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेस ठेकेदारी पे कर दिया। और जब नया ठेकेदार आया तो उसने बोला कि जो पुराने लोग अगर जॉब करना चाहते हो तो आप लोग जॉब करोगे, लेकिन आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। किसी ने बताया कि यहाँ पर अब आपका परमानेंट नहीं होना है और हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर होता है, तो हर साल ठेकेदार चेंज होते हैं और हर साल वो पैसा लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर जॉब करना बहुत ही बेकार है, क्योंकि 15,000 रुपये मेरे को मिलते थे उसमें। फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हुआ, मैं दर बदर भटकता रहा। मेरी फैमिली थी यहाँ पर, मेरी 2 बेटियां थी है यहाँ और मेरी वाइफ थी। पैसा मेरे पास खत्म हो चुके थे, क्योंकि 15,000 रुपया लखनऊ शहर में रेंट का रूम, रहना खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई की आज की डेट में क्या था, उसमें 2018 की बात है। उसके बाद फिर हमारे लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ करता था, बड़ा मंगल को एक जगह भंडारा लगा हुआ था। मैं वहां पर गया और हनुमान जी से विनती किया कि हे प्रभु, अगर मेरे काम में ईमानदारी है, अगर मेरे में सच्चाई है, तो मुझे कोई ना कोई रोजगार दो, नहीं तो मेरा परिवार ऐसे खत्म हो जाएगा। उसी तरह एक लड़का जोमेटो के डेस्क में आया था और जोमेटो लखनऊ में लॉन्च हुआ था। उसको मैंने देखा, हमने उससे बात किया कि भाई साहब ये क्या चीज है, आप कहाँ जॉब करते हो? तो उसने मेरे को जोमेटो के बारे में बताया। तो बोले ठीक, अगर आप करना चाहते हो तो आप कहाँ से? तो बोले कि हाँ सर, आपकी एज बहुत हो गई है, 18 से 25 साल के ही लड़कों को लिया जाता है। तो वहां भी मेरे को निराशा हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने ऑफिस का एड्रेस दो, मैं वहां जाऊंगा। मेरे पास साइकिल थी, क्योंकि मैं बाइक कुछ पैसे जो थे, तो मैंने बाइक को किसी के पास रख दिया था गिरवी के लिए। सोचिए ये परिस्थितियां मेरी, परिवार चलाने के लिए मैंने गिरवी रख दिया। मैं साइकिल से गया, होटल यहाँ पर हजरतगंज में पड़ता है, वहां पर गया, जोमेटो का ऑफिस खुला, तो वहां मैंने बात किया। तो बोले कि सर आपका एज बहुत ज्यादा है, कम से कम 25 साल तक के लड़कों को लिया जाता है। तो मैंने कहा कि सर ये आप तब बोलिएगा जब मेरे काम में किसी तरह की कमी होगी। मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब से मैं जॉब स्टार्ट करूंगा और आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आएगी, अगर कंप्लेंट आती है तो मैं 2 महीना आपका फ्री काम करूंगा। उन्होंने बात को माना और बोले ठीक है। फिर मैंने हमारे मकान मालिक थे, उनसे मैंने
10,000 रुपये लिया। 10,000 रुपये लेकर जो जिसको गाड़ी दिया था उसको मैंने गाड़ी का पैसा दिया, वहां से अपनी गाड़ी टीवी रिपोर्ट उसको मैं लेकर आया और फिर मैंने जोमेटो से स्टार्ट किया। जोमेटो से सफर स्टार्ट करते करते 5 साल हो चुके थे मेरे को। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं 21 था। 2020 और 21 के बीच में एक व्यक्ति है जो मेरे को ऑर्डर किया था। उनका नाम था फखरुद्दीन नियाजी, गोडा के रहने वाले थे। वो लखनऊ में किसी सिलसिले में आए हुए थे, तो ऊपर वाले का खेल देखिए, उन्होंने ऑर्डर किया, मैं उनका ऑर्डर लेके गया, ऑर्डर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और आप कितना कमाते हो, और उसमें अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी, तो सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि ये बताइए, कल की डेट में अगर आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, गाड़ी टूट जाती है, तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? आपका परिवार चलेगा? आपके बच्चे पढ़ेंगे? क्या वो मकान मालिक आपको अपने मकान में रखेगा? मैंने कहा नहीं सर। वो उनकी बात मेरे दिमाग में ऐसी गूंजी कि वहां से ऑर्डर देने के बाद और उनका नंबर लेके मैं चला आया और मैं ऑर्डर और भी करता रहा, क्योंकि जोमेटो क्या होता था कि आप जब 12 ऑर्डर करोगे तो आपको 350 रुपए अलग से इंसेंटिव मिलता है, और 12 ऑर्डर आपका सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे के बीच में ही होना चाहिए। सोचिए, और पूरे सिटी में लिए बाइक आप घूम रहे हो। इस तरह मैंने काम किया, तो काम करते रहा। उसके बाद एक दिन फिर सर का फोन आया मेरे पास, बल्कि शुक्ला जी, जो मैंने आपको बोला था, आपने इस बात को समझा जाना? हम कहा हाँ सर, जाना तो है, लेकिन सर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को रोज कमाना, रोज खाना है। तो उन्होंने फिर हमारे कंपनी के टॉप लीडर अपकमिंग कोहिनूर देवत मौर्य सर को उन्होंने मेरे घर भेजा कि एक लड़का ऐसा है जिसके लिंक बहुत अच्छे हैं, और अगर वो चाहे तो वहां पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। देवत मौर्य ने मेरे संपर्क किया और सर को मैंने नंबर और लोकेशन दिया, और सर मेरे घर आए और मैंने सर को इस कंडीशन में रखा, एक कमरे में, अलग कमरे में उनको बैठाया जहां पर पंखा नहीं था। बिल्कुल शांत स्वभाव से उन्होंने बैठे, पानी नहीं पिए, और उन्होंने मेरे को प्लान बताया। प्लान बताने के बाद जब और फेज 2 के इनकम पहुंचे, बिगिनर बोनर, लीडरशिप बोनर, कार फंड, हाउस फंड, तो मैंने साफ मना कर दिया सर, यहाँ तक तो समझ में आया कि ज्वाइनिंग इतनी है, प्रोडक्ट इतने है, लेकिन ये सब चीजें हमारे दिमाग को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि सर सही बताऊं, 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अगर कोई लाखों रुपए कमाने का बात बताता है ना, तो उसके दिमाग में एक तो सोचता है या कि साफ मना कर देता है। मैंने वही किया कि सर की बातें तो अच्छी लगी, प्लान अच्छा लगा, पैसा अच्छा कमाना था। हमने कहा ठीक है सर, आप इसको बंद करिए और मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि मैं जोमेटो में 10 बजे रात ऑर्डर करके रहा था और 10 बजे सर यहाँ पर आ चुके थे, मैं अपने कोड में था। उसके बाद सर चले गए, बोले ठीक है सर, आप जैसा हो तो मेरे को बताइएगा। सर चले गए। 1-2 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरी छोटी वाली बेटी, उसका जन्मदिन था, और उसने बोला कि पापा मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी, केक काटूंगी, ये सब करूंगी, तो खर्चा था कम से कम 3-4 हजार का। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं केक छोटा सा लाता हूँ, घर में अपने परिवार के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, क्योंकि आपकी फीस जमा करना, रेंट देना, सबको देना है। वो बेटी मेरे से नाराज हुई और बोले कि पापा देखिए सबके बच्चे से करते, तो मेरे को बहुत फील हुआ। फिर मैंने देवत तुम्हारा सर को फोन किया, मैंने कहा सर ये बताइए, मैं काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो बताइए कोई रास्ता कि मैं कैसे करूं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं आपका परिवार भी देख चुका हूं, आप पैसे की चिंता मत करिए। सर ने मेरी आईडी एक्टिवेट करवाया, एक शर्त पे कि जब आपका पैसा आएगा तो मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल ईमानदारी से। सर ने आईडी एक्टिवेट करवाया और मेरे को टारगेट दिया कि कल से आप जोमेटो बुक नहीं करोगे, ये मेरी शर्त है। अगर जितना आप जोमेटो में 10 से 15 हजार मिलता है, हम 3 से 4 महीने आपको घर बैठे देंगे, अगर आपका वो आइटम से पैसा नहीं आएगा तो। हम कहा ठीक है सर, देखते हैं। फिर मैंने सर की बातों को माना। उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। तो जहां भी मैं ऑर्डर देने जाता था जोमेटो का, वहां पर मैं अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाता था। अब देखिए, एक छोटी सी चीज 400-500 रुपए की चीज है, खर्चा 400-500 रुपए में 1000 कार्ड बन जाते हैं। विजिटिंग कार्ड के महत्व को देखिए, जहां मैं जिसका ऑर्डर देने जाता था उनको ऑर्डर देता था, ऑर्डर देने के बाद मैं अपना विजिटिंग कार्ड निकालता था और उनको बोलता था सर ये मेरा दूसरा पार्ट टाइम काम है। अगर आपके घर में किसी भी तरह की रोग की, अगर अंग्रेजी दवाइयां या एलोपैथिक दवाइयां या होम्योपैथी दवाइयां चल रही है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम, बवासीर, गठिया, शुगर,
किसी भी तरह का, तो एक बार मेरे को जरूर याद करिएगा, क्योंकि सर मेरा नाम दीनक कुमार शुक्ला, एक कार्ड में लिखा हुआ है, मैं इसी में भी काम करता हूँ और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट, इतना कह के मैं चला था। ये करते करते मैं बता दूं, कम से कम 40 लोगों को मैंने इस तरह का कार्ड दिए थे, नहीं 40 लोग उसमें, हाँ 100 लोगों को मैंने कार्ड दिए थे, तो में से 30 लोगों का मेरे पास फोन आया था, क्या आपके पास ये दवा है, क्या ये दवा है? उनका हाथ से मेरे पास दवा है, तो मैं उनको एक एक दवा दिया, किसी को ओजी टायर का, किसी को बात बच पट्टी था इसमें, और उसको करके लोगों को अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद एक हमारे मित्र है, और वो भी अपकमिंग डायमंड है, बस जल्दी डायमंड होने वाले हैं, विजय सिंह चौहान जी, उन्होंने भी थोड़ा सा मेरे साथ जर्नी किया है जोमेटो में, क्योंकि बच्चों के परवरिश के लिए और पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ आदमी, हर आदमी करता है, तो ज्यादा तो नहीं, उन्होंने मेरे साथ थोड़ा ही किया था। उसी समय मैंने इनको एक बात बताई कि सर एक ऐसी कंपनी है और ऐसा प्रोडक्ट है जहां से आप चाहो तो अच्छा कमा सकते हो। तो सर ने कहा ठीक है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आप मेरे को दीजिए। मैंने सर को प्रोडक्ट दिया, सर ले जाकर यूज किए और लोगों को यूज करवाए, तो अच्छा रिजल्ट आया। तो फिर सर ने भी मेरे साथ पहले ज्वाइनिंग की सर, विजय सिंह चौहान जो आप अपकमिंग डायमंड होने वाले हैं, वो उन्होंने पहली ज्वाइनिंग मेरे साथ किया। उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं ज्यादा लिख के, अभी भी मैं सही बता दूं, मैं भी लिख के प्लान नहीं देता हूँ, मैं डिजिटल में बहुत आगे हूँ, डिजिटल में, लेकिन मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि 12 साल मैंने पूरे तक में टिकट काउंटर का काम किया, जब पेन की जरूरत नहीं था। 5 साल मैंने जोमेटो में काम किया, वहां पर पेन की जरूरत नहीं था, क्योंकि मेरी लिखने की हैबिट खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख पाता हूँ, लिखने की हैबिट खत्म हो गई थी। तो फिर जहां भी प्लान मेरे कॉन्टेक्ट से निकलते थे, वहां पर अपने विजय सिंह चौहान को लेके जाता था और अपलाइन बना के लेके जाता था। देखिए, मैं अपलाइन बना के लेके जाता था, कम से कम 4-5 प्लान ऐसे मेरे हुए। लेकिन सर ने कहा कि ये बताओ, तुम तो हमें अपलाइन बना के ले जाते हो, आईडी लगाते हो अपने उस तरह, तो हमारा मदद क्या होगा? हम कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। फिर जब मेरा स्टार कंप्लीट हुआ, स्टार कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने कुछ आदमी सर के कॉन्टेक्ट दिए और सर को भी मैंने स्टार क्वालिफाइड करवाया। उसके बाद सर सिलसिला चालू हो गया, और लखनऊ में कई पंचायती नहीं थी, पंचायती एक गोंडा में पंचायती थी, जहां से 2 बाताहारी भी हम लोग, ओमकार मौर्य जी है गोंडा में, उनकी पंचायती है 5 लाख की, आप पता कर लीजिएगा। वहां से 2 बाताहारी हम लोग गोंडा के बस से जो लखनऊ आती थी, वहां से वो भिजवाता था, और 2 बाताहारी 2 डिब्बी का हम लोग 100 रुपए देते थे बस वाले को। सोचिए, अगर मैं चाहता कि अरे मेरे को फायदा क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, कुछ नहीं, उसको देता था, और बाताहारी जिसको देना था 1400 रुपये उसको देता था। इस तरह करके सर सिलसिला स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके मैं 14 दिन के अंदर, मैं अपनी आईडी कहिएगा तो मैं शेयर करके दिखा दूं, 14 दिन के अंदर मैंने स्टार और ब्रॉन्ज दोनों कंप्लीट किए, फर्स्ट अचीवमेंट। और जब मेरे पास पैसा आया, तब मेरे को लगा वास्तव में प्रोडक्ट में दम है और पैसा भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरी मुलाकात एक बार लखनऊ में सीएमडी साहब से हुई। सीएमडी साहब ने जिससे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे बारे में देवत मोरा सर ने और लोगों ने बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं शुक्ला जी, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास गाड़ियां थी, बहुत गाड़ी रखी, गाड़ी रखने के कारण मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज में क्या था कि एक तो जहां भी जाता था तो लोग आर्डर बड़े मान सम्मान से लेते थे। जो भी कोई रास्ते में आर्डर लेके जाता था, अगर लेट हो जाता तो उल्टा सीधा हमको बोलता था। तो जब मैं उसके पास जाता था, हेलमेट उतारता था, तो उसकी नजरें नीचे हो जाती थी कि दादा माफ करिएगा, मैं आपको गलत बोल लिया। अगर कोई बात नहीं, आप मेरे भाई छोटे भाई हो, ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, ये मेरा पार्ट टाइम काम दिए। तो इस तरह करके मैं अपना काम निकाला और धीरे धीरे सिलसिला चलने लगा। और उसी दौरान लॉकडाउन लग गया, मेरा जोमेटो का काम बड़ी तरह से बंद हो चुका था, मैं वाईटीएम में पूरी तरह से आ चुका था, समझिए। अब देखिए भगवान ऊपर वाली का खेल देखिए, मैं इसको अकुल दिनिया जी को मैं एक खुदा का बंदा ही मानता हूँ। हमारे अपलाइन है, उन्होंने मेरे को शिक्षा के बारे में बताया, वो खुदा के बंदे ही है। उन्होंने मेरे से एक अनजान व्यक्ति, मेरे जात का नहीं, मेरे धर्म का नहीं, मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने ऑर्डर मंगाया, मैं उनको ऑर्डर दिया, उन्होंने इसके बारे में बताया। उसके बाद समझिए सिलसिला जारी हुआ और लगातार काम करते गए, फिर लोग मिलते गए। आज मैं बता दूं, आज डिजिटल तौर पे व्हाट्सएप से, फेसबुक से और भी अपने टीम के सहारे हमारे साथ आज बहुत अच्छे लीडर आ चुके हैं, जिनको मैं कभी जानता नहीं था। लोगों के द्वारा मैंने उनको जाना है। जैसे हमारे होटल में काम करने वाले
वेद प्रकाश जी जब मैं जोमेटो में ऑर्डर लेके जाता तो उनको मैं बताया तो वो भी मजाक समझे, फिर ठीक है हम देखेंगे एक बार। उन्होंने प्रोग्राम लिया, अच्छा रिजल्ट आया। वेद प्रकाश जी आज उनके बाद पता कर लीजिएगा मीटिंग होंगे, वो भी होटल काम करते करते वो भी अपकमिंग डायमंड होने वाले हैं। इसी तरह हमारे RS गौतम जी, उनको किडनी में प्रॉब्लम हुई, वो PGI गए हुए थे और वहाँ PGI का 50-45 हजार का खर्चा उनको बताया था किडनी का इलाज के लिए। उनको किसी ने मात्र 100 रुपए का अल्का फाइन सिरप दिया, एक हफ्ते के अंदर ऐसा रिजल्ट आया। उन्होंने अपना एक कंपनी को पूरी तरह से बंद करके 18 राज्यों में उनका बिजनेस था। उन्होंने बोला कि जब ऐसी बात है तो वो भी साथ में चले जाए। रामकृष्ण मौर्य जी, जिनके पास बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी IMC की और पतंजलि की, उनसे मैंने बात किया तो संघ विश्वास नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट यूज किए। उसके बाद धीरे धीरे उनको अच्छा लगा। उसके बाद सर ने मेरी गारंटी में 5 लाख रुपए लगाकर उन्होंने सुपर फ्रेंचाइजी खोला। उसके बाद इस तरह लखनऊ में कम से कम 8 से 10 मिनी फ्रेंचाइजी भी खुलने स्टार्ट हुई और सारे कारोबार स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे करके आज जो भी मैंने कमाया, सिल्वर, पर्ल, गोल्ड, रूबी, इतने पैसे को मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दिया। बड़ी वाली को, मेरी बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन करने के बाद उसको मैंने कुछ कोर्स करवा दिया। और ऊपर वाले की दया से देखिए कि उसने एक ऐसे ही दिन अपने फोन से, लैपटॉप से नहीं, फोन से ही किसी में कुछ भर रही थी तो उसका सिलेक्शन हो गया और उसको वहां पर बुलाया गया पुणे में कि आपका इंटरव्यू है। तो मैं उसको बाय ईयर लेके गया, पहली बार बाय ईयर लेके गया। और पहली बार ही जहाँ पर इन्फोसिस वगैरह के और बड़े बड़े 10-10 लाख रुपए के पैकेज से MBA करने के बाद भी वहां पर आए हैं, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरी बेटी ज्यादा कहना चाहिए कि मैंने उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बड़ी कॉलेज में नहीं कराया, एक छोटे से कॉलेज में जिसको मैंने ग्रेजुएशन करवाया था वहां पर उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे को बहुत खुशी हुई। और वो कंपनी थी आपकी USA की है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। वर्ल्ड की 4थी नंबर कंपनी है, गैलेगर कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर में वो टेक्निकल एडवाइजर है। और छोटी वाली बेटी मेरी 8th क्लास में पढ़ रही है। आज के दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 10 साल के बाद, मैं सही बता दूं, 10 साल के बाद मैंने अपनी मैडम को रूबी में 10 साड़ियां खरीदा था। मेरी मैडम है, पूछ लीजिएगा। 10 साल के बाद रूबी में 10 साड़ियां खरीदा था, वो भी 1000 रुपए से 5000 रुपए के बीच में। मैंने अपने लिए कम से कम 3-4 ड्रेस कपड़े खरीदे। मैंने अपने बच्चों को भी खरीदे। मेरे पास छोटा सिलेंडर था जो हर हफ्ते 5 किलो का चलता था, वो खत्म हो जाता था। मैंने ब्लैक में जाकर 5000 रुपए फेंक के 2 सिलेंडर लिए थे और कनेक्शन उसका हमने करवाया, 2 बड़े सिलेंडर के। मेरे घर में फ्रिज लिया, फ्रिज लाया, 2 अलमारी लाए। तब धीरे धीरे करके अब मेरा इस स्थिति में आया कि अब मेरे पास कुछ पैसे आने लगे थे, क्योंकि आज तक कभी मौका नहीं मिला कि मैं कमाऊं और खर्च हो जाता मैं कुछ सेव करूं। ये मेरी सर बहुत ही कठिन परिस्थितियों की जर्नी थी। और कभी कभी ये मन लगता था कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। घर परिवार देखिए सबके हैं, मेरे भी है। अगर मैं आपको बता दूं, मैं इस फैमिली से हूँ जिसके घर में 10 लाख रुपए महीना आता है। 7 भाई प्लस मेरे 5 चाचा है। और पता कर लीजिएगा भोपाल में इसमें IG के पोस्ट में हमारे RK शुक्ला जी भोपाल के IG मेरे सगे चाचा हैं। मेरे दूसरे चाचा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी जी के SPG में पर्सनल गार्ड है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है। आप पता कर लीजिएगा, मैं नंबर दूंगा। लेकिन आज के समय कोई किसी का हेल्प नहीं करता। मेरे सबके खर्चे, सबके बच्चे पढ़ रहे, सबने अपना अलग घर बनवा लिया। आप कमाओ, आप जानो। पिताजी भी कोरोना में गुजर गए थे, माता जी हमारी बहुत पहले गुजर गई थी। कोई किसी का साथ नहीं देता था। यहाँ तक कि लॉकडाउन में अगर मैं किसी को फोन करता था, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, तो फोन नहीं उठाते थे कि अगर कहीं पैसा मांग लेगा तो पैसा वापस नहीं देगा। ये परिस्थितियां थी। लेकिन मैं लगा रहा, डटा रहा। मेरे को पूरा विश्वास था, क्योंकि कमल में बैठे हुए नारायण मिल गए थे और देव के मौर्य मिल गए थे। इन दोनों को मैंने देखा और इन दोनों को मैं देखता रहा। आज देवदत्त मौर्य की सही बता दूं, जिस समय मेरे पास आके दुबले पतले थे, छोटी सी गाड़ी थी। आज मैं उनके पूरे खानदान को जानता हूँ। मेरे सामने शादी हुई है, मेरे सामने सारा उनका अचीवमेंट हुआ, मेरे सामने उनका घर बना हुआ है। मैं CMD साहब को मैं बता दूं, CMD साहब को मैं पूरा खानदान उनको जानता हूँ, मैं सबसे मिला हूँ। माता जी को भी जानता हूँ, जीजा भी जानता हूँ, उनके बहन को भी जानता हूँ, उनके भाई को भी जानता हूँ और CMD साहब को भी जानता हूँ। और आज YTM में जितने भी हमारे ग्रेट लीडर, चाहे वो हमारे पवन जी हो, चाहे वो अंडा बेचने वाला, चाहे वो आटे बेचने वाला, चाहे वो सिम बेचने वाला हो, आज सब वो करोड़पति हो गए।
अब इतना विश्वास हो गया है, इतना विश्वास हो गया है कि आज हमारे साथ में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मना कर दे कि मेरे को काम नहीं करना है, लेकिन देवेंद्र कुमार शुक्ला जी अडिग है, जब तक वाईसीएम है, जब तक सीएमडी साहब है, तब तक मैं काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी पूरी तरह से मेरी नजर खुल चुकी है। क्योंकि छोड़ो, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने के लिए मैंने भी बहुत सारी कंपनियां की हैं, लेकिन मैं कहीं सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर समय देना और पैसा खर्च करना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि परिवार भी चलाना था। तो इस मैंने वहां से सीखा, सीखने का मौका मिला, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर सीखा। बस मैं आप लोगों को एक ही बात बता देना चाहता हूँ, आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी डीएसआई, सब कुछ अटेंड कर लीजिए। जब तक आप नए लोगों से बात करना नहीं सीखेंगे, भीड़ में लोगों को निकाल के बात करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और न ही किसी के कंधे पे बंदूक रख के आप सफल होंगे। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद बात करना पड़ेगा। आज क्या मैं अपने स्कूल में प्रेसर से बात नहीं करता था, बच्चों को स्कूल में चले जाता था पेरेंट टीचर से, तो मैं घबराता था कि मैं टीचर से कैसे बात करूं, वो कुछ बोल न दे। कोई अगर गांव में एसडीएम या कलेक्टर आता था तो मैं घबराता था, बात नहीं कर पाता था। आज की डेट में मेरे सामने अगर कोई बीएमडब्ल्यू, जगुआर या हेलीकॉप्टर उतरे, आप गारंटी दीजिए कि मैं उससे जाकर अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपना कार्ड दूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ये है बोलने की पावर, ये है बोलने की पावर। तो जो व्यक्ति अगर सिस्टम में वास्तव में यहाँ पर कमाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसको बेशर्म होना पड़ेगा, बेशर्म होना पड़ेगा। आज मैं बता दूं, आज मेरे सारे जितने भी कनेक्शन थे, मेरे परिवार की, जो कभी पूछा नहीं करता था, आज सबका फोन आता है। आज मैं 5-5 शादियां छोड़ा हूँ अपने घर में, अपनी भांजी के, अपने भतीजे की, लेकिन मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने 5,000 रुपये भेज दिया कि हमारे बल्दी कूलर ले लेना, हमारे बल्दी ये ले लेना, हमारे बल्दी ओ ले लेना। लोग ताजुब मान गए। तो देखिए, हम लोग सही प्लेटफॉर्म में है, और हमारी जर्नी बिल्कुल ईमानदारी की और सच्चाई की है। जो किसके बारे में मेरे को बारे में पता करना चाहता हो, वो जहां जहां मैंने बताया हो, वो लखनऊ आकर पता कर सकता है। और जी जी, लखनऊ के जाने मारे होटल, वहां पर नाम बताऊंगा, सब पहचान जाएंगे, दाढ़ी वाले, जोमोटो वाले, सब जानते हैं मेरे को। क्योंकि पता नहीं क्या ऊपर वाले का ऐसा व्यवहार था कि मेरे माता पिता ने एक चीज बात समझाया था कि अपने से छोटे वालों को, बड़े को नहीं, अपने से छोटे वाले को हमेशा आप करके सम्मानित करना, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे कूड़ा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो। तो वो आदत मेरी आज ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर जानता होगा, मेरे से बात करता हो, मैं किसी को आप करके नीचे कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता, चाहे सब्जी वाला हो। यही कारण कि मेरा व्यवहार बनता गया, लोग आते गए। आज मेरे टीम में दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में आज इनकम टैक्स के सीए और एम्स के डॉक्टर जैसे लोग, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे समझदार लोग हैं। आज बहुत गर्व होता है मेरे आप को, जब वो मेरे को सर बोल के पूछते, सर यहाँ पर क्या होगा, सर इसके साथ क्या दिया जाए, तो मैं अपने आप को एक गर्व महसूस करता हूँ। इन्हीं सब कमजोरियों को देखते हुए आज जो नहीं अटेंड कर रहे हैं, सीएमडी साहब का जो एक बुक सेशन होता है, इसमें बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है। और सर ने भी कहा है कि एक किताब की कीमत एक कोहनी के 1 करोड़ के बराबर है। क्योंकि जब सीएमडी साहब भी 15 साल के उम्र में उन्होंने जब काम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने खुद बताया कि मैंने 140 किताबों को पढ़ा हूं, तब जाकर मैं इस लायक हूं कि आज मैं बोल पाता हूं, आज मैं लोगों को समझा पाता हूं। आज उनका एक ब्रांड बन चुके हैं। तो दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने भी कुछ नहीं सीखा, अभी मैं भी सीखता हूँ अपने से छोटे वालों को। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, कोई सा काम करता, मैं लगता कि मैं उनके लिए अपना क्या कर दूं, मैं उनको कैसा प्रमोशन करूं, कहाँ करूं, उनको कितना हाईलाइट कर दूं। यही सब काम अगर आप करते रहिएगा, भूल जाइए सर, आपका कोई अप्लायंस साथ दे चाहना दे, मेरा अप्लायंस साथ नहीं दिया है, मैं लिख के देता हूँ, मेरा अप्लायंस साथ नहीं दिया है। मैं अपनी दोनों टीम को हैंडल करता हूँ। अगर मेरी टीम यहाँ पर दोनों लोग अगर होंगे तो बोल सकते हैं, मैं लेफ्ट को भी देखता हूँ, राइट को भी देखता हूँ, लेफ्ट को भी देखता हूँ, राइट को भी देखता हूँ। सेंटर तब तक नहीं खोलूंगा जब तक हमारे एक डायमंड यहाँ से निकल नहीं जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो खोलूंगा, नहीं तो कोई खोले जरूरत नहीं, पैसा उतना ही आता है। और सर बात सही ना, पैसा उतना ही आता है। तो सर ये सिलसिला चलता है, और आज लोगों की दया से सब कुछ बदल गया। आज मैं जोमेटो वाले से मिलता हूँ, स्विगी वाले से मिलता हूँ, उनको मैं फोटो दिखाता हूँ, उनको मैं इनकम दिखाता हूँ, तो लोग विश्वास नहीं मानते। अरे सर छोड़िए सर, आप नहीं, आप जोमेटो नहीं रहे होंगे, तो ऐसा है, एक कंडीशन हो गया है। तो अभी भी मेरे पास कम से कम 500 लोगों की लिस्ट है। क्योंकि सर आप खुद सर्च करिए, हर सिटी में अमेजॉन वाला सामान ला रहा है, डिलीवरी वाला ला रहा है, ब्लिंकिट आ रहा है, जेप्टो आ रहा है, जोमेटो, स्विगी, ये सब बेचारे लिए गाड़ी घूमते हैं। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने इनके परेशानियां होती हैं, लेकिन लोग समझेंगे सर। और आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। अभी जो बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर
मैंने उनको दवाई दिया, लेकिन दवाई फायदा नहीं किया। मैं तो निकासी कर पाऊंगा, कल को कुछ हो गया, मर गया तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, ये जो खेती किसानी वाला लोग, इसमें तो कोई नहीं मरेगा, इसमें तो पैदावार ज्यादा होगा। अब कोई बहाना नहीं है। कुछ देर के बाद अभी देखिए, अभी और भी चीजें आने वाली है, हम सर को भी मालूम है, कुछ चीजें और भी आने वाली जो भी सरप्राइज है, ऐसे सब होने वाले हैं कि जो भी अभी सो रहे थे वो सब उठेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आज मेरा बहुत बहुत सौभाग्य हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं इतने बड़े ग्रेट लीडर जो एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और एक तरह से देखा जाए तो बनारस के दबंग भी हैं। आज उन्होंने मेरे को समझा, उन्होंने परेशानी को देखा, उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, दोनों का ग्रोथ होगा और दोनों नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू सर, और सभी टीम का जिनके द्वारा मेरे को आज ये पद तक मैं पहुंचा हूँ, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि अकेले काम नहीं होता। थैंक यू सर, क्या बैठे? चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अपना अपना स्पीकर खोल के एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजा दें दोस्तों। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज का जो सेशन रहा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपना अपना जो है स्पीकर ऑफ कर लेंगे। आवाज आ रही है दोस्तों? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रयास था यही था कि आज संडे है, क्या कुछ स्पेशल किया जाए, और इस स्पेशल के चक्कर में लगा कि नहीं देवेंद्र सर जो है समय दे सकते हैं। इनसे मैंने बात किया कि सर आपका हम लोगों ने यूट्यूब पे जो बैठे वाला बोल के हम लोगों ने यूट्यूब देखा था, और अगर समय आप दे तो सर हमारे लोग आज आपको सामने से सुनेंगे, अपने अपने घर में लाइव बैठ के देखेंगे और आपको सुनेंगे। तो सर ने अपना जो एक्सपीरियंस बताया, जो अपना सफर बताया, ये बहुत ही टफ था दोस्तों। यानी सोच के देखिए कि आपकी बेटी, कोई यदि आपसे ये कहे कि पापा मेरा बर्थडे है, बच्चे बर्थडे मनाने के लिए बोल रहे हैं, और जो व्यक्ति बर्थडे नहीं मना पा रहे होंगे, सोचिए उनके घर की सिचुएशन क्या रही होगी। उस पर बहुत ज्यादा प्रकाश तो नहीं डाल पाया। कोरोना काल में सर से, चूंकि एक दो बार सर के साथ हमारा रूम शेयरिंग हुआ था, जब हम लोग कभी टूर पे मिले थे, तो सर ने बताया था कि कोरोना काल में दोस्त सर ऐसी स्थिति थी कि हम लोग 2 दिन 4 दिन हम लोग खाना बिना खाए रहे थे। दोस्तों, मैं सर का जो है मतलब मैं भावुक हो जा रहा हूँ, मेरा आवाज फंस जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन रही सर की, और उस कंडीशन, इतना खराब कंडीशन इसको बोल सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे सुदामा की याद आ गई कि ये कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में भी आज के डेट में भी 25वीं 21वीं शताब्दी में भी ऐसी कंडीशन हमारे भारत देश के अंदर लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम किसका दोष दें? हम सरकार का दोष दें? हम एजुकेशन सिस्टम का दोष दें? हम किसका दोष दें? या तो हम लोगों का दोस्तों दोष देते फिरे, या तो दोस्तों अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलने का हम देवेंद्र शुक्ला की तरह जो है प्रयास करें। हम अपने सिचुएशन से, अपनी परिस्थिति से लड़े। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप लड़ने का मादा रखोगे, जीतने का मादा रखोगे, तो आपको कोई फखरुद्दीन नियाजी भी मिलेगा, आपको कोई देवव्रत मौर्य भी मिलेगा, आपको कोई न कोई व्यक्ति आएगा और आपको देवेंद्र शुक्ला बना के जाएगा। दोस्तों, सर ने बताया कि 10 साल तक ही अपनी पत्नी को साड़ी नहीं खरीद पाए हैं, 10 साल तक। लेकिन जब इन्होंने खरीदा तो वाईटीएम में काम करते हुए इन्होंने खरीदा, रूबी के रैंक पे जब पहुंचे थे तो बताया कि एक साथ मैंने 10 साड़ी खरीदा, जिसपे 5000 की भी साड़ी थी, 2000 की भी साड़ी थी। दोस्तों, शून्य से शिखर तक का सफर, जीरो से हीरो बनने का सफर है ये वाईटीएम। ये वाईटीएम आम चीज नहीं है, आपको जीरो से हीरो बनाने वाली है ये संस्था, ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं इसमें वर्क कर रहा हूं, मेरे भी सपने दोस्तों बहुत बड़े हैं।
और बहुत बड़ा सपना होने की वजह से मैं इस काम को दोस्तों कर रहा हूँ। और छोटे मोटे सपने तो पूरे हो रहे हैं, आप लोग डेली देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे आज की सिचुएशन क्या है। लेकिन दोस्तों सपना बहुत बड़ा है। ये संस्था आपको हर कुछ देने वाली है और यहाँ पे लोगों का जो एक्सपीरियंस है आपको मिलने वाला है। लोग छुपाते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन करके बता देते हैं। दोस्तों आज आप सभी लीडर्स ने बहुत ही दिल से आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया और आप लोगों ने बहुत कुछ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखा होगा। क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, लगभग 6:23 हो रहा है और फिर भी मैं चाहूंगा, जैसा कि हम लोग का सिस्टम है कि हम एक दो लीडर का फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। तो आज की कड़ी में प्रदीप सर सामने दिखाई दे रहे हैं। कल इन्होंने बहुत ही शानदार सेशन किया था इनविटेशन के ऊपर और बहुत जल्दी ये इनविटेशन सर का नेशनल जूम पे होगा। मेरी बात मैं करके सर का जो है वहां पे भी करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं प्रदीप सर, आप बताइए सर, आप अभी तो बनारस में है, कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है प्लानिंग? और सर से आप फीडबैक 2 मिनट समय दीजिएगा प्लीज। पूरा भारत के दबंग अपने मिस्टर देवेंद्र शुक्ला जी बने और इनकी स्टोरी माइंड ब्लोइंग। आज जो लोग ये कहते हैं सर आपका आवाज नहीं आ रहा है कि इनकी एक मिनट सर, बोलिए बोलिए बोलिए। शुक्ला के लीडरों में से एक, इनकी सक्सेस स्टोरी स्टोरी सुना जो भी यहाँ पे है उनके लिए पूरे बहानेबाजी बंद करना तो पड़ेगा। माने कि हमें शर्मिंदगी हटानी पड़ेगी, बेशरम बनना पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद आज ये शुक्ला जी की स्टोरी नहीं होती और ये शुक्ला जी की स्टोरी जितने लोगों ने सुना ऐसे तमाम शुक्ला जी को स्टोरी बदलने जा रहे हैं सर। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद सर। मैं यही आशा और अपेक्षा करता हूँ कि सर और किताब के शिखर पर जाए और इसी तरीके से स्टोरी दे करके तमाम लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लेके आए। दिल से नमन है सर, थैंक यू, प्रणाम सर। बहुत सर, बहुत बढ़िया सर। और हमारे एक और डायनेमिक लीडर दिखाई दे रहे हैं, रविंद्र जी। और रविंद्र जी हमारे शुक्ला जी के ही टीम से हैं। आप बताएं सर, आप तो सर को जानते हैं, कैसा फील करते हैं सर के साथ काम करके? आज का सेशन कैसा लगा आपको? सर नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। और सर आपको दिल से प्रणाम है। और शुक्ला सर का सर ये स्टोरी सुन करके आंखें तो भावुक हो गई थी सर। वाकई में सर का जो इसकी कहानी है लाजवाब है सर। सर ने, प्रदीप सर ने बताया है कि अगर ये वाईटीएम ना होती तो सर की कहानी ना होती। ये सच है सर, ये वाईटीएम ही है कि हम लोगों को कहानियां बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की एक कहानी बनाने के लिए, एक इतिहास में अपना नाम रखने के लिए सर ये मिला हुआ है हमको आईटीएम सर। बस इसे हमको दिल से सर समझना चाहिए। दिल से अगर समझते हैं तो सर के जैसा अपना भी कहानी बनेगा सर। ये सर बातों प्रणाम करते हैं और सर आपको प्रणाम करते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत शानदार लगा सर। वेरी नाइस, बहुत शानदार सर। देखिए ये हमारी बेटी है जिसका मैंने बर्थडे नहीं मना पाया था। नमस्ते करो ना सर से। नमस्ते बेटा, कैसे हो? कैसे पूछ रहे हैं? लो पूछ रहे, बोलूं कैसे? कैसे बिटिया? चलो अब बर्थडे मन जाता है ना, बर्थडे पापा मनाए कि नहीं दोबारा? होटल में होटल। अच्छा, होटल में मनाए? हाँ सर, अब जो भी बर्थडे हो तो होटल में ही हो। क्या बात है, क्या बात है सर, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आपने गजब का जो है आज सेशन लिया और सभी जितने भी लीडर हमारे 12-13 लीडर है वे हिल नहीं रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे महेश जी बड़े ही अच्छे ड्रेस में, एकदम गोल वाली टोपी में दिखाई दे रहे हैं। महेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपनी माइक को ऑन कीजिए। बहुत अच्छे आप दिखाई दे रहे हैं और अपना फीडबैक दीजिए सर, आज अगर आपने शुक्ला जी का सेशन सुना तो।
एकदम नीचे जो है वीडियो के बगल में माइक खड़ा है, उसके बगल में डंडी लगी है, उसको माइक को टच कर देंगे, डंडी हट जाएगी और आपका आवाज सर शानदार आने लगेगा। माइक को अनम्यूट करिए जी, एकदम बिल्कुल स्क्रीन टच करेंगे, बिल्कुल नीचे बाएं तरफ से दूसरा नंबर पे माइक का है बना, उसको टच करेंगे, आपका आवाज आना चालू हो जाएगा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर? चलिए, महेश सर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब जाइए, आज का जो एनर्जी है इस एनर्जी को फील्ड में इस्तेमाल कीजिए, नए नए लोगों से बात करिए निसंकोच, बिना झिझक के, और शानदार दमदार तरीके से दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर आप लोग परिवर्तन लाइए। हाँ महेश सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बताएं सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर, परिचय तो अपना दीजिए सर। मेरा नाम MP सिंह है और मैं गुड़गांव में एक रियल एस्टेट कंपनी के सीनियर मैनेजर हूँ, मोटिवेटर हूँ और रियल एस्टेट पे काम करता हूँ। साथ में YTM कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। YTM में आपके साथ लखनऊ इवेंट में भी जाने का मौका मिला और सबसे ज्यादा हम थैंकफुल हैं अपने ग्रेट लीडर मनोरंजन जी के लिए, जिन्होंने हमें सिस्टम के साथ ज्वाइन कराया। और अब वो टाइम आ गया सर, डायरेक्ट सेलिंग इज आल्सो वेरी फाइन प्लेटफॉर्म फॉर द सक्सेस, because yeah definitely sir, because the era is saying that कि ये हमारी मजबूरी बनेगी जब हम सीधे नहीं कोई और विकल्प भी चुनेंगे तो बिना डायरेक्ट सेलिंग के नहीं कर पाएंगे। आज बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हैं, उनके अंदर उसमें लोग नहीं है, कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और कुछ वहां पर एक अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस की चीजें रखी हुई है जिसका नाम है AI। यस, आज AI हमारे घर का मालिक हो चुका है, आज हम रोबोटिक हो चुके हैं। ठीक है, आटे की बट्टियां कटी हुई मिलती हैं और कटी हुई सब्जियां मिलती हैं, केवल फ्राई करके हम अपने घर में खा करके ये बताते हैं कि हमने घर की रोटी खाई। ये है डायरेक्ट सेलिंग। 2016 के बैच से जब से डायरेक्ट सेलिंग को एप्लीकेशन किया गया, मैं सल्यूट करता हूँ YTM को, YTM के फाउंडर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लीडर्स को, कि आप सब सही समय से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही अगला प्लेटफॉर्म है, अगला जीवन है, अगला कैरियर है हमारा, हमारे। थैंक्स एंड रिगार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच महेश सर, और आपका विचार हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। 5 से 6 लगभग हम लोग डेली रहते हैं, लिंक आपको मिलता रहेगा। और आप लोग का सर आज का जितना भी लोगों ने समय दिया, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक शानदार ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच। हैंड्स अप सर, हैंड्स अप, आपको हैंड्स अप। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, बाय बाय।